का पिता सोचता है मैं बड़ा हूं, चैनल को तुम तो लेने वाले हो साहब, तुम कैसे बड़े हो, देने वाला बड़ा होता। अच्छा, अपने हिसाब से मर्यादाएं लोग चेंज कर लेते हैं, अपने हिसाब से लोग सब बदल लेते हैं, मन माना। इसीलिए चाहिए कि लड़की का पिता जब तुम्हें प्रणाम करे तो लड़के के पिता का फर्ज है कि अपने होने वाले समधी जी को आप प्रणाम ना करने दें, बल्कि उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लें। यही तुम्हारा शिष्टाचार है। जब लड़की का पिता तुम्हें प्रणाम करने आए तो उसके हाथ पकड़ के उठाओ और अपने छाती से लगा लो। ना वो तुम्हें प्रणाम करे ना तुम उन्हें प्रणाम करो, एक दूसरे के गले मिलकर के रहो। यही परंपरा रही है भारत की, पर अब लोग परंपराएं भूल गए। रामचरितमानस में हर परंपरा का उल्लेख है, वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। अब राम जी बड़े प्रेम से जब सिया जी विदा हुई तो सिया जी रो रही हैं। एक सामान्य लड़की जब विदा होती है ना अपने माँ बाप के यहां से बहुत रोती है। क्यों रोती है? जीवन भर जिस आंगन में पली बढ़ी आज उस आंगन को छोड़ करके जा रही है, रोती है। एक लड़की जब विदा होती है अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने पिता से लिपट लिपट कर रोती है। और माता पिता आशीर्वाद देते हैं, जाओ भगवान तुम्हें सुखी रखे, सुखी रखे, सुखी रखे। बेटी तो दान के लिए ही बनी है, दान करना ही पड़ता है। जब लड़की विदा होकर ससुराल आती है तो ससुराल उसके लिए बिल्कुल नया होता है, नए चेहरे होते हैं। ससुर को पहली बार अच्छे से देखा है, सास को पहली बार देखा है, पति को भी पहली बार ठीक से देखा है, देवर को भी पहली बार देखा है, घर को भी पहली बार देखा है। उसे ये भी नहीं पता कि कमरा किस तरफ है, रसोई किस तरफ है। पहली बार घर गई, उसे पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ, सामान कहाँ रखा हुआ है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। जब लड़की मायके से ससुराल जाती है ना तो ससुराल में जरा उससे कोई गलती हो जाए, आज पहली बार सास कहती है बहू आई है, बहू के हाथ का जरा भोजन करेंगे सभी लोग। अब बहू डरते डरते भोजन बनाती। पहली माँ के घर में तो बहुत बार बनाया पर इतना डर कभी नहीं था। पहली बार ससुराल में भोजन बना रही है, डरते डरते हाथ कांप रहे हैं और हाथ कांपते कांपते जरा नमक ज्यादा गिर गया। अब नमक ज्यादा गिर गया, अब बनाया और सास ने खाया, ससुर ने अरे राम राम राम, यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, इतना नमक डाल दिया, यही सिखाया तेने अपने घर में। लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपनी बहू की गलतियां भी माफ नहीं करते लोग, और गलती पहली बार हुई है। इसीलिए सास ससुर से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बहू तुम्हारी है, तुम उसे जैसा बनाओगी वो आगे चलकर वैसा ही बनेगी। हर बार बहुओं का दोष नहीं होता। यदि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी को संस्कार देना, तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी है कि तुम बहुओं को संस्कार दो। क्योंकि बहू एक बच्ची ही तो है, एक बेटी ही तो है, एक घर से दूसरे घर ही तो आई है। अभी उसकी उम्र क्या है? 20 साल की लड़की का विवाह कर दिया, 20 साल की है। क्या तुम्हारी बेटी 20 साल की नहीं है? क्या तुम्हारी बेटी की गलती तुम माफ नहीं करती हो? हर बार बहुओं की गलती नहीं होती, कई बार सास ससुर की गलती भी होती है, कई बार ननद की गलती और जेठानी की भी गलती होती है। पर चूंकि वो नया सदस्य है तो उसके ऊपर सब लोग बस